वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ इज़ एवरीवन? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमको डर सताता है। और जब डर सताता है तो हम थक हार के कुछ गलत कर बैठते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। माय डियर स्टूडेंट, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। मैं खुद इतना बड़ा हो गया हूँ, जब मैं अच्छा सोचने लगता हूँ कि ऐसा होगा तो सब चीज़ें वैसे ही मूव करने लगती हैं, अच्छे डायरेक्शन की तरह। उस अच्छे डायरेक्शन में कभी कभी छूट फूट चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, बट नॉट टू मच। माय डियर स्टूडेंट्स, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। आप ये मान के चलिए, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चाहे सीट कितनी भी कम हो जाए, कितनी भी ज़्यादा हो जाए, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, भले ही नकल क्यों ना हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मेरी सीट मेरी है। मैं उस सीट के लिए जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि यस, देन एंड देयर सीट तो मुझको ही मिलेगी। यानी कि आपको पढ़ाई शिद्दत से करनी है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि कब एग्ज़ाम है कब नहीं है। एक आपको पता है जो सबसे पहली की एग्ज़ामिनेशन डेट है उसको ही आप मान के चलिए कि यस, नीट का एग्ज़ाम इसी डेट को है। अभी रोज़ यही बातें आती हैं कि एग्ज़ामिनेशन डेट ये होगी या एग्ज़ाम टल जाएगा, तो बच्चा सोचता हम ऐसे पढ़े कि वैसे पढ़े। अरे आप ये मान के चलिए ना कि एग्ज़ामिनेशन की जो डेट दी गई है उसी डेट पर एग्ज़ामिनेशन होगा। अगर टल गई डेट, तुम कहना वाह, फिर से आओ रिवाइज़ कर लेते हैं। और नहीं टली तो आप तो प्रिपेयर्ड हो कि एग्ज़ामिनेशन मैंने सोचा था इसी डेट को होना है, वो हो रहा है, उसमें कुछ नया नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये मान के चलिए कि ये कॉन्सेप्ट मेरा है। देखिए, मैं पढ़ता था तो कैसे पढ़ता था, कितनी भी टफ चीज़ को ईजिली कर लेता था। मैं सोचता था ये कॉन्सेप्ट मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट एक डायमंड है, इस डायमंड को मैं ख़रीदूँगा, अच्छे से ख़रीदूँगा। यानी कि अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपकी दिलचस्पी आ गई, आपका रुचि आ गई, आपका इंटरेस्ट बन गया, तो आपका है ना वो। और जब आपका है तो हर एंगल से देखोगे, जब हर एंगल से देखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। दूसरी बात, हम सोचते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। नेवर डू दैट। ये बिल्कुल ही है। अगर गाड़ी आपने थोड़ी सी चलानी सीखी और आप रोड पे निकल गए तो एक्सीडेंट बाई चांस ना हो, कम भीड़ है तो अलग बात है, लेकिन होना तय है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस यू वोंट बी एबल टू डू। आपके आंसर्स नहीं आते हैं, इसका मतलब योर कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर। माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को एक तो क्लियर करिए और उसको दिमाग में फीड करिए। सिर्फ क्लियर करना और क्लैरिटी के साथ जाना ही बड़ी बात नहीं है। दैट शुड बी रिमेनिंग योर ब्रेन। उसके लिए रिविजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। और जो लोग कहते थे, जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में, दबी जुबान से कहते थे कि लड़की हुई है साहब, तो देख लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी की सारी चीज़ें गर्ल्स के फेवर में हैं। तो कभी भी पेरेंट्स गर्ल्स को कमज़ोर ना समझें, और गर्ल्स आप अपने आप को खुद कमज़ोर ना समझें कि फर्स्ट रैंक बॉयज़ की आएगी या गर्ल्स की आएगी, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। अब आप कहें ये बात कहाँ से आ गई? जब मैंने प्रैक्टिस बोला तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये कहावत तब की बनाई किसी ने होगी जब मैन दे वर डूइंग वेरी वेल। आज ज़माना बदल गया। सो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सो रिमेंबर दैट यू कैन डू if you have strong willpower. Where there is a will, there is a way. This is an old saying but still true. When you wake up in the morning, always say to yourself, I'm being an important person. If you think yourself to be an important, your skills, your doing will be there like an important person. And when you move like an important person, each and everything will turn out to be like important. And these small, small habits, when you develop in yourself like an important person, others will start seeing you to be an important person. And definitely, a day is going to come that you will do the thing like an important person. Success will be yours, right? So all the best. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है?